गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है पैराबोला हमारे पास। ठीक है। दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। बेसिक बेसिक है। आज की क्लास और चलेगी जिसमें लगभग लगा लो कि स्कूल वाले जो बच्चे हैं जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये 3 लेक्चर बहुत है उनके लिए। उसके बाद हमारा जेई वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 2, -3 एंड फोकस 0,5। कोई भी क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं आपसे इसकी गाइडलाइन सुनना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हो, कैसे अप्रोच आप करना चाहोगे। फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। आपको सोचो, वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, कैसे पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहोगे आपको। सर सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स निकालने की उसके बाद। जब देखते हैं, फोकस दे रखा है हमारे पास 0,5, वर्टेक्स दे रखा है 2,-3। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालोगे। सर जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, उतनी डायरेक्ट्रिक्स सबकी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, नहीं, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट लगाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलो, जेड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हो जाए। हाँ। अगर मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा को मैं बीटा, आपके हिसाब से अल्फा प्लस 0/2, बीटा प्लस 5/2, ये हमारा आ गया 2,-3। ठीक है बेटे। अल्फा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, -6, -5, -11। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं। अब क्या करोगे। फोकस दिया हुआ है, बताओ। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं। फोकस होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। मान्य कैसे करेंगे बेटे। डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हाँ जी। बोलो बेटे। यस। ये एक्सिस है हमारे पास। एक्सिस इन दो पॉइंट से पास हो रही है। इसका स्लोप आ जाएगा। यस। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो M1 M2 = -1। इसका स्लोप आ जाएगा। अब इसका स्लोप आ गया, इस पॉइंट से पास हो रही है। 1 पॉइंट स्लोप हम लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई तो SP = PM लगा दो। कल किया था ना हम लोगों ने, फोकस दिया हुआ था, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी। पैराबोला की डेफिनेशन ये थी बेसिकली कि पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज सेम। यस और नो। यस तो सर। बताओ, निकालो फटाफट से एक्सिस का स्लोप निकालो बेटी। स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगा हमारे पास, 5+3, 0-2, 8/-2 -4 आ गया बेटी। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/4 आ जाएगा बेटी। बोलो बच्चों, M1 M2 = -1 होता है हमारे पास। ठीक है माने बच्चा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y + 11, 1/4, x-4, y-y1 M टाइम्स ऑफ x-x1। ये क्या हो जाएगा, 4y + 11, x-4। सबसे बोलना चाहूंगा, आप चीजें देखो बेटा तब सीखोगे जब थोड़ी सी एक्सरसाइज फोर करके बाई होगे। प्लस 44। क्या बेटे। 4y + शाबाश 44। शाबाश शाबाश शाबाश। दिस इज 44। ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे पास, x-4y -48 = 0। जैसे नो, H, K से मानो, H, K मानो डायरेक्ट X, Y मानो, डायरेक्ट X, Y भी मान सकते हो। ठीक है बच्चे। जल्दी करना है क्योंकि अब आपको आदत तो होगी कि आप चाहो तो आप X, Y डायरेक्ट ले सकते हो। यस और नो। यस सर। पहली बार तो ठीक है, H, K चल रहा था पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो SP = PM करेंगे बेटे। आप चाहो तो एक काम करते हैं, SP का मतलब कितना आएगा हमारे पास, x-0 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। यस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, मुश्किल तो नहीं है। x-0 का होल स्क्वायर, y-y का होल स्क्वायर। PM का मतलब क्या आएगा, डायरेक्टर्स की इक्वेशन देखो, ये थी हमारे पास। डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन थी वो ये है ना हमारे पास, x-4y
माइनस 48 इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से। यस और नो? जो हो जाएगा x-4y माइनस 48 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 16 आ जाएगा बेटे। स्क्वायरिंग करते बेटे, एक्स का स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर, x-4y-48 का होल स्क्वायर अपॉन 17 आ जाएगा बेटे। सिंप्लीफाई कर लोगे? ये सर एक बार ऊपर तक खाना। ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूँ, मजेदार, अगर मैं आपको मजेदार बोलो, अगर मैं आपको ये बोलूँ फाइंड द लेटेस्ट सेक्टर तंग करने के लिए, आपने इक्वेशन बनाई, इतनी गंदी सी इक्वेशन बनाई आपकी, ये काम हो गया? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनेगी हमारे पास 16x² 12 तो ना करो ना, बोलो बेटे। नो सर। आप सिंप्लीफाई करिएगा, अपना से चेक कीजिएगा यार, आपको हेल्प करने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। कितना गंदा सा आंसर है, 1879। मजा लेने के लिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बोल दो कि फाइंड द लेटेस्ट सेक्टर, समझ गए? शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कल वाला काम बड़ा देर लगेगी। कुछ और सोच सकते हो कि ऐसी गंदी सी अगर इक्वेशन दे रखी हो आपको, लेटेस्ट सेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्मार्ट मूव किया होगी इसके अंदर, नहीं बेटे? लेटेस्ट सेक्टर में 4 होता है, स्मार्ट मूव क्या होगी? अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है और मुझे लेटेस्ट सेक्टर निकालना हो तो क्या होगा? बताओ, ये सोच रहे हो? ये सब कुछ आपके पास है, डायग्राम दिखा देता हूँ, सारा कुछ यहाँ छुपा हुआ है इस डायग्राम में। सुहानी कैसे करेंगे बेटे? आप कल थे क्लास में? कल की क्लास अटेंड नहीं करी होगी आपने। शिवांश गुप्ता कैसे करेंगे बेटे? अथर्व शर्मा, अगर इसमें लेटेस्ट सेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ बढ़िया सा आंसर। यस सर। कोई बच्चा बोलना चाहेगा? शिवांश गुप्ता, रितिका, नैतिक, कैसे करना पसंद करोगे बेटे? बोलो बच्चों। सर नीचे हो गए। बता रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। एक सेकंड। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर मतलब 4 है। 4 है मतलब 2 × 2 है। 2 × 2 का मतलब क्या, ध्यान से देखा जाए, फोकस से करंट 1,0 होते थे, ये भी ए और ये भी ए होता था। ये फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए तो होता है। लेटेस्ट सेक्टर क्या हो जाएगा, फोकस दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, लेटेस्ट सेक्टर कितना हो जाएगा? लेटेस्ट सेक्टर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। आसान हो गया। ये अल्फा बीटा आपने निकाल लेते, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ये तो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। मजा आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, एक नई डेफिनेशन मिल गई आपको लेटेस्ट सेक्टर की। लेटेस्ट सेक्टर इज ट्वाइस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। आसान हो गई। फोकस दे रखा, जब पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी, पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का होना तो बहुत जरूरी था। फोकस भी आपके पास है, डायरेक्ट्रिक्स भी आपके पास है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलो बेटे। 0 -20 -48 अपॉन में 17, कैसे होना? √68, 68/17 आ गया, √17, 4 √17 आ गई,
ट्वाइस ऑफ ए, तो लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर कितनी हो जाएगी? दिस इज 2 इंटू 4√17, 8√17 आ जाएगा। मजा आया? आसान हो गया बेटे? सही, यस और नो? बोलो प्लीज, समझ में आया बेटा या नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपको स्मार्ट स्मार्ट क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में आज की बड़ी, कि आपको समझ में आए कि छोटा सा कैच कहाँ छुपा हुआ था। ठीक है बेटे, सिंपल नॉर्मल काम तो हर कोई कर लेगा, कि फोकस निकाला, डायरेक्टर निकाले, सारा कुछ हो गया, मगर कुछ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, आपको मजा आएगा। ठीक है, कि कैच कहाँ छुपा होगा। आगे चलें प्लीज। यस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 1 comma minus 1 and whose vertex is 2 comma 1। हो जाएगा सिंपल, सेम आइडिया। यस सर। फोकस दे रखा है, ये इसी आइडिया का बेस है, होमवर्क वगैरह पे ही। ठीक है बच्चों, यस सर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने घर में करना है। दे दो एक और क्वेश्चन इसी आइडिया के ऊपर बेस, जो क्वेश्चन करवाया उसी आइडिया के ऊपर बेस, एक दो क्वेश्चन आपको साथ साथ होमवर्क के देता चला जाऊंगा मैं। इसका आंसर तो ना बताऊँ, वेरीफाई करने के लिए? हाँ, बाद में चेक कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए आंसर बता देता हूँ, चेक कर लीजिएगा घर में, है ना? 4x² प्लस वाई स्क्वायर, जब सिंप्लीफाई करोगे तो कम से कम पता होना चाहिए ना, ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। 4x² 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8x प्लस 46y माइनस 71 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट दे रहा हूँ एक और इसी आइडिया के ऊपर बेस क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे आराम से। हाँ, एक क्वेश्चन होता है पैराबोला whose vertex is 2 comma 1 and the directrix is x is equal to y minus 1। अब वर्टेक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। आप मेरे को सिर्फ आइडिया शेयर करो कि क्या करोगे। ये बेटे, नहीं आता तो मुझे बताओ। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, वर्टेक्स दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। फिर फिर जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हो। यस। जो फोकस से पास कर रही है, हाँ जी। एक्सिस की क्वेश्चन आ गई। हाँ। चाहो तो एक्सिस की क्वेश्चन अगर आ गई तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जेड आ जाएगा, वी आ गया, फोकस आ जाएगा मिड पॉइंट से, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम। आइडिया समझ में है? डायरेक्ट्रिक्स की अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन वाला काम है बेटा सारा ये। किसी के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं, बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो वर्टेक्स से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन आ गई, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जेड आ जाएगा। ठीक है ना बेटी? जेड आ गया, बी आ गया, एस को मैं अल्फा को मैं बीटा मान लेता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एस पी इज इक्वल टू पी एम कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करूँ या नहीं, सच बताओ? नहीं तो कर लो। हो जाएगा। यस। मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? ये वो घर में जाकर के चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा प्लीज। आइडिया समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं सारे करवाऊंगा, आसान आसान वाले क्वेश्चन, आइडिया आपको मैं समझा चुका हूँ। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है बच्चे? तो इसी आइडिया को मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूँ। हो जाएंगे या नहीं, बताओ सच्ची में? या आपको 2 मिनट दूँ करने के लिए, करोगे? चलो, ये वाला दे दो तो क्वेश्चन। 2 मिनट दे दो अभी करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो भी। हो जाएगा ये वाले? हाँ, हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा देखो, ये क्वेश्चन मेरे सामने करके देखो आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 1 comma 1 and tangent at vertex is
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आप अभी करके दिखाएं इस क्वेश्चन को प्लीज। देखो बेटे क्या करेंगे इसमें, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, ऐसी लाइन जो टेंजेंट एट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो जाएगा। यस। अगर आपको याद हो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब अगर ये जो है किससे पास कर रही है, फोकस से, हम्म। तो इट पासिस थ्रू, के की वैल्यू 0 आ रही इट है। पासिस थ्रू 1,1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू के इक्वल 0 आ जाएगी बेटे। यस। तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगी, एक लाइन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, वाई कितना है, वाई भी इसके बराबर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/2, 1/2। यस और नो, समझ आ रहा है बेटे सबको। वी इज अ मिड पॉइंट ऑफ जेड एस, वी इज अ मिड पॉइंट ऑफ जेड एस, क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस 1/2, बीटा प्लस 1/2, 1/2 को 1/2 आ जाएगा बेटे, यस सर। अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, बीटा प्लस 1 भी 1 आ जाएगा, अल्फा 0 आ गया, बीटा 0 आ गया, तो जेड के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 हो गए। ठीक है बेटे, और इसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, हम्म। इसकी क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा, स्लोप सेम होता है ना बेटे, इट पासेस थ्रू 0,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 0,0 डालेगा तो के की 0 आ जाएगी यहाँ पर भी, बोलो बेटे, तो एक्स पर वाई इज इक्वल टू 0 आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, यस सर। 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपका डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, एस पी इज इक्वल टू पी एम, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, यस सर। आसान हो गया काम। एस पी का मतलब क्या आ जाएगा, एक्स मान आप ऐसे भी कर सकते हो, एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट आ रहा था वो भी बच जाएगा आपका डायरेक्ट, समझ आया बेटे। यस। पी एम का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई, 1 + 1 दैट इज 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटे, मुश्किल तो नहीं है। सर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, वाई का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 1 इंटू 2, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ठीक है बच्चों, दिस इज 2x² 2y² -4x -4y प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अच्छा आपको थोड़ा चेक करने के लिए एक बार पूछूं क्या, क्या चेक करने के लिए, अब ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर आ रहा था, ये सर्कल की क्वेश्चन है क्या ये? नहीं सर, क्योंकि इसमें एक्स वाई शाबाश, वेरी गुड, यानी पैराबोला के कोफिशिएंट बराबर आ सकते हैं पर इसमें सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाले टर्म नहीं होते, इसलिए मैंने, अगर आपको याद हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन सर्कल यस बताए थे सर। कि देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, बाई चांस तंग करने के लिए पूछा था, कोफिशिएंट यहाँ पर बराबर आए तो बच्चा सोच सकता है सारे तो सर्कल में आएंगे, डिग्री 2 की कर्व है, तो यहाँ पर एक्स वाई वाले टर्म है ना। ठीक है बच्चों, यस। समझ आए। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, मजा आएगा। पहले बेसिक बेसिक से क्वेश्चन समझ समझ में आएगा तो आप अच्छे लेवल का पैराबोला पढ़ पाओगे, पहले कम से यहाँ तक तो पहुंचो। ठीक है बेटे,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों ने अच्छा करना है आईटी जेई के लिए, पहले सीबीएसई वाला टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि समझ तो है कि चैप्टर में हो क्या रहा है, आगे के चक्कर में पीछे वाला ना छोड़ो आप, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose data septum is 4 units। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको आप स्टार्ट आ सकते हो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता है पक्का, मॉडल टेस्ट वगैरह में, स्कूल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose data septum is 4 units। Axis is the line 3x plus 4y minus 4 is equal to 0, and the tangent at vertex is the line 4x minus 3y plus 7 is equal to 0। Find the equation of the parabola whose data septum is 4 unit। Axis is the line 3x plus 4y minus 4 is equal to 0, and the tangent at vertex is the line 4x minus 3y plus 7 is equal to 0। चलिए हो जाएगा, अभी करते हैं। आप ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम, नहीं होगा फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखो बेटे क्या क्वालिटी है इस क्वेश्चन की। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose data septum is 4 unit। एक्सिस इज द लाइन 3x plus 4y। एक्सिस दे रखी है 3x plus 4y minus 4 is equal to 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हुआ है 4x minus 3y plus 7 is equal to 0। डेटा सेक्टर इज 4 units। किसी बच्चे के मन में विचार आ रहा होगा कि निकाल लेंगे, डेटा सेक्टर में 4 देखा है, डिस्टेंस आ जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम, तो समझ नहीं आएगा कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ऑब्लिक आपका पैराबोला होगा ये। ब्यूटीफुल सा आइडिया दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये नॉर्मल पैराबोला मेरे पास होता, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर ये नॉर्मल पैराबोला मेरे पास है, एक्स का वाई ऐसा पॉइंट है जो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटे, यस। इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा ध्यान से अगर देखें, ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स हो गया, ये डिस्टेंस वाई हो गया। देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस अगर एक्स है, ये वाला डिस्टेंस भी तो एक्स हो गया। यस। बोलो बच्चे, यस। यानी इस पॉइंट को अगर मैं पी मान लेता हूँ, और अगर मैंने एम मान लिया, इसको मैंने एन मान लिया, तो वाई स्क्वायर का मतलब पी एम का स्क्वायर, 4a का मतलब लेटेस्ट सेक्टम, एक्स का मतलब पी एन। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी एक्स का वाई है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वाई का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द एक्सिस, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेटेस्ट सेक्टम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। यस सर। एक नई डेफिनेशन मिल गई आपको पैराबोला की, यस सर। पैराबोला की नई डेफिनेशन मिल गई कि कभी भी अगर आपको एक्सिस दे रखी हो, टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन हो, ठीक है ना बेटे, तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट, हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया पी एक्स का वाई, ठीक है बच्चे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, पी एम का स्क्वायर, टेंजेंट एट वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एन। तो आपको नई डेफिनेशन मिल गई, पी एम का जो स्क्वायर होगा वो लेटेस्ट सेक्टम इंटू पी एन आ जाएगा। यस सर। मजा आया, आसान हो गया काम। यस। ये छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा था आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो सीबीएसई में भी आते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पूरे के एग्जाम्स में भी आते हैं, थोड़ा कैच है इन क्वेश्चन में, ठीक है ना बेटे। देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, एक्स का वाई से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3x plus 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो होल स्क्वायर, लेटेस्ट सेक्टम इज 4, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज 4x माइनस 3y प्लस 7
अपॉन 5 आ जाएगा, याद है रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर पूरे का ही 4 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला? यस। आइडिया समझ में आया मैंने क्या सोचा इसमें? यस। इसको सॉल्व करोगे तो आपका, मैं सॉल्व तो ना करूँ बोलो बच्चों? जरा प्लीज देखिए बेटे। सोनी समझ समझ में आया बेटे? Yes, sir. अद्वैत कोई शिकायत बेटे? नहीं सर। आगे चलें प्लीज। ये अच्छा। ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो आपका स्कूल का एग्जाम अगर आपके होने वाले मंडे टेस्ट तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है राजी? ये सारे आइडियाज, ये वाली वीडियोस लेक्चर 1 2 3 देख लीजिएगा, स्कूल के पेपर का पहला फोटो वाला पार्ट हो जाएगा आपका। इसका आंसर लिख देता हूँ ताकि आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ आप लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है बेटे? देखिएगा आपको आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप मुझे कहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, ये को ट्राई करो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? क्लास का हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नोट कर लीजिए। यस। और डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। पिछले क्वेश्चन में आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली क्यों ली, मतलब कोई जैसे चार वो एक्सेस दे रखे हैं और एक्सेस में कोई भी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेते Yes, तो भी हो जाता। एक्सेस आएगा केवल, ठीक है? डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसमें जब बात करो ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली जो बात कर रहे हो, तो उसमें एक्सेस से तो परपेंडिकुलर आएगा और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सेस का स्क्वायर, ठीक है ना? तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट का एक्सेस एक्सेस वो हो जाएगा ना हमारे पास बेटे। अच्छा हाँ। डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x is of length 8 है। Prove that the lines from the vertex to its ends are at right angles. A double ordinate of the parabola y square is equal to 4x is of length 8 है। Prove that the lines from the vertex to its ends are at right angles. देखो बेटे, a double ordinate of the parabola y square is equal to 4x is of length 8 है। Prove that the lines from the vertex to its ends are at right angles. सर डबल ऑर्डिनेट। मैंने कहा था 2y, याद है? कोई भी लाइन पैरेलल टू कह सकते हो कि इंटरसेक्टर, ठीक है ना? पैराबोला दिया हुआ है, ये डबल ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है? तो लेंथ 8 है दे रखी, तो यानी 4 है यहाँ पर हो गया, 4 है यहाँ पर हो गया, ठीक है बेटे? समझ में आया?
A double ordinate of the parabola y square is equal to 4x is of length. The double ordinate of the parabola is of length 8a. ठीक है. A double ordinate of the parabola y square is equal to 4x is of length 8a proves that the lines from the vertex to its ends are at right angles. तो मुझे क्या बताना है कि प्रूव करना है कि इसके जो एंड्स होंगे, ठीक है, ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे. कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है बेटे. बोलो बच्चे. अगर ये 8 की लेंथ है तो उसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x,4 हो जाएंगी. x,4 जो है पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बोलो बच्चे. यस सर. 4a का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ जाएगी. बोलो बेटे. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 4a,4a. ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4a, -4a. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है 0,0. मुझे चेक करना है कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर मैं शो कर दूं कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 तो बात बन जाएगी. बोलो बच्चों. m1 m2 का मतलब क्या? स्लोप ऑफ वी ए 4a-0. 4a-0. बी कहाँ पे है सबर? वी इज अ वर्टेक्स. स्लोप ऑफ वी ए डैश -4a-0. 4a-0 -1 आ गए बेटे. स्लोप ऑफ वी ए इंटू स्लोप ऑफ वी ए डैश 1 इंटू -1. -1 आ गए बेटे. तो इसका मतलब कोई भी डबल ऑर्डिनेट जिसकी लेंथ 8 अगर है, वो फोकस पे जो लाइंस होंगे हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर होंगे. आसान था क्वेश्चन. बोलो बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये. कभी कभी इसका एरिया निकालने के लिए पूछ जाता है, कुछ भी आ जाएगा तो भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स. अच्छा कुछ नहीं. फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ all the chords of the parabola. And the locus of the middle points of all the chords of the parabola. Y square is equal to 4x. Which are drawn through the vertex. And the locus of the middle points of all the chords of the parabola y square is equal to 4x, which are drawn through the vertex. क्वेश्चन समझ में आया बेटे? सुहानी, क्वेश्चन समझ में आया बेटे? Yes, sir. बताओ क्या कहना चाहता है. बताओ क्या कहना चाह रहा है. फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ ऑल द chords of the parabola. ये y square is equal to 4x कोई भी पैराबोला दिया बेटे. ये वर्टेक्स है, कोई भी कोड मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं बेटे. वी अगर है तो इसका मिडिल पॉइंट एम हो जाएगा बेटा. ये मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच को के मान लें. ध्यान से देखो, पॉइंट कहीं भी हो सकता है बेटे. बोलो बच्चे. इनका जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट अगर आ रहा है तो इसका लोकस निकालना लगभग हमारे को ऐसा सब बनेगा. ये बात समझ में आ रही है? जितने मर्जी कोर्स क्यों ना आ जाए, ठीक है राजे. इनका जो मिड पॉइंट आएगा, जो मैं मिड पॉइंट बना रहा हूँ, इसका लोकस निकालना. देखो ये कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है. पैराबोलिक. नजर आ रहा है ना हल्का सा. देखते हैं कैसे करेंगे. अब इसके ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने x1,y1 मान लिया. पैराबोलिक. ऑब्वियसली है ना. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0. ए वाला जो पॉइंट है, ए x1,y1 है, लाइज ऑन द पैराबोला. एक के कोऑर्डिनेट्स. हाँ जी बेटे. कोई भी पॉइंट है, मैंने x1,y1 मान लिया, लाइज ऑन द पैराबोला. तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा. तो y1 का जो स्क्वायर है वो 4x1 हो जाएगा बेटे. बोलो बेटे. x1,y1 इसको तो सेटिस्फाई करेंगे करेंगे. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखेंगे. मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखेंगे. x1 + 0/2 y1 + 0/2 इज इक्वल टू h, के.
आपको याद है ना, जब कभी भी लोकस निकालते हैं तो इसका मतलब मैंने समझाया था, हमेशा एक इक्वेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइंग सर्टेन गिवन कंडीशन। यस सर। मैंने एक्स वन को वाई वन देख लिया, वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर एच को के को लेके जाना है, तो इसका मतलब एक्स वन किसके बराबर है, देखोगे ट्वाइस ऑफ एच के बराबर। वाई वन किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ के बराबर। गिवन इक्वेशन क्या है, वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। सेटिस्फाई करेगा ये बेटे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ के का होल स्क्वायर, 4a ट्वाइस ऑफ एच, 4k का स्क्वायर, 8h आ जाएगा बेटे ये, तो के स्क्वायर 2h। 2ah आ जाएगा बेटे। इट्स लॉकस इज, एच को के तो कोई पर्टिकुलर पोजीशन थी, उसका लॉकस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स। यस और नो, लॉकस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाते हैं, याद रखना। ये सीरीज, सारी सीरीज देख लोगे तो आपको सीबीएसई का पैराबोला का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, गारंटेड। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, एन इक्विलेटरल एंगल is inscribed in the parabola an equilateral angle is inscribed in the parabola y square is equal to 4x whose vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of its side. ये वाला करने का टाइम दे दो। Please take your time, take your time. जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना सीखोगे बेटे। देखो बेटे, क्वेश्चन कहता है एन इक्विलेटरल एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। देखो बेटे, क्या सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन कहता है कि एक इक्विलेटरल एंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। अगर इक्विलेटरल एंगल इंस्क्राइब्ड अगर है बेटे इसके अंदर, आप सोच के देखो, ए वी बी इज एन इक्विलेटरल एंगल, लेंथ में अगर एल मान लेता हूँ इसकी, ठीक है ना बेटे, तो एल बाय टू आ जाएगा ये डबल ऑर्डिनेट है ना बेटे ये। ये वाई स्क्वायर का मतलब क्या था, वाई की इवन पावर्स, यानी प्लस वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करूं, कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जितना ऊपर उतना नीचे आएगा ये। अगर एल अगर लेंथ है तो एल बाय टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ गया, ये एल हो गया, 30 60 90 ट्रायंगल बन गया हमारा, इक्विलेटरल एंगल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। बोलो बच्चे। यस। तो बेसिकली देखा जाए, मैं इसको अगर एम मान लेता हूँ तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, टेन 30 डिग्री देखें, ए एम अपॉन में बी एम आ जाएगा, 1/√3 L/2 अपॉन में वी एम का मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, तो √3 L/2, जैसे हमारा एल्टीट्यूड होता था इक्विलेटरल एंगल का, याद है, √3 L/2 हो गया। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, √3 L/2 L/2। बोलो बेटे, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, √3 L/2 L/2 लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको सेटिस्फाई करेगा हमारे पास, तो L/2 का होल स्क्वायर 4a
तो √3 इंटू एल बाई टू आ जाएगा बच्चे, एल स्क्वायर बाय 4 2 √3, ए एल आ गया। एल कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एल 0 नहीं होगा तो एल से एल को काट सकता हूँ। ठीक है बेटे, तो एल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 √3 ए। मुश्किल तो नहीं था, कर लिया था आपने या नहीं? परेशान है, ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बता रहा है बेटे। आइडिया ही नहीं हो पाती, मतलब अब तो करेगा आप तो। नहीं, क्योंकि नाइन्थ की ज्योमेट्री नहीं आती आपको, इक्विलेटरल एंगल के बारे में पता होना चाहिए था। एक भगवान करे तो मुझको लग रहा है 6th और 7th क्लास के बच्चों को कुछ ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, संडे संडे क्लास होती है मेरी, आज भी है। उसकी वीडियो देख लीजिएगा कि छठे साथियों को क्या बेसिक ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको, ये क्या टेक्निक सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो, शुरू से बच्चों को तैयार कर रहे हैं जेई के लिए, ओलंपियाड के लिए, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे हम लोग, देखेंगे क्या बेटे। पी क्यू इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। पी क्यू इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। भगवान की कृपा से देखिएगा, आपको जितना पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। सारा खेल ही ज्योमेट्री का है, दुनिया भर की बातें आप सीखोगे, देखना कितने डायमीटर कितने बनती हैं चीजें, आप हैरान हो जाओगे पैराबोला इतना स्पेशल कर्व है ये वाली, खतरनाक वाली। ठीक है, पी क्यू इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पी क्यू इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या आएगा बेटे हमारे पास यहाँ पर? ये डबल ऑर्डिनेट दिए हुए, डबल ऑर्डिनेट का मतलब 2y। पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंथ बराबर आ जाएगी। बोलो बेटे, अगर मुझे इसका लोकस निकालना है, एच को मान के मान लेते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? ये पी हमने मान लिया, क्यू मान लिया। ध्यान से देखेंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। अगर इन तीनों की लेंथ को मैं कुछ मान लेता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने उस लेंथ को लेट कुछ भी मान लिया, चाहे ऐसे कहते हैं, चलो ऐसे कहते हैं, नहीं नजर आ रहा मतलब। थोड़ा एच को के अगर कोऑर्डिनेट देखो, चलो यहाँ देखते हैं, एच आ गया हमारे पास, ये वाला के आ गया बेटे। सर ट्राई सेक्शन कहाँ पे हो रहा है? ट्राइसेक्शन होता है ये डिस्टेंस आर एस, पी आर की लेंथ आर एस के बराबर एस क्यू। पी आर ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, पी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस क्यू हो जाएगा बेटे ये। अगर मेरे को इसका लोकस निकालना है, इसको कोऑर्डिनेट मैंने अगर एच को मैं के मान लिए, तो इसका मतलब इसको चलो आपको समझाने के लिए इस वाले पॉइंट को अगर मैं एम मान लेता हूँ, तो आर एम हमारे पास के हो गया, एम एस भी तो हमारे पास के हो जाएगा। आर एस की लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ के होगी। एच को मैं के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, एच को मैं के मान लें, ये वाला डिस्टेंस एच हो गया, ये वाला डिस्टेंस के हो गया। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, तीनों लेंथ बराबर होंगे ना बेटा, पी आर और आर एस और एस क्यू बराबर हो जाएगा ना। अगर और ये सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब है जितना कर्व ऊपर है उतना ही कर्व नीचे आएगा। हम्म। अगर ये एच को के है, एच वाला ये डिस्टेंस है, के वाला ये डिस्टेंस है, एम एस भी हमारे पास क्या हो जाएगा। टोटल आर एस की लेंथ कितनी होगी, 2 के। ये लेंथ तो पी आर के बराबर भी होगी, एस क्यू के बराबर भी होगी, हाँ या ना, ये भी 2 के हो जाएगा हमारे पास। पी पी के कॉर्नर्स के हो जाएंगे, एच को 3 के हो जाएंगे। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगर एच को के थे, ये एच है ये के है हमारे पास, ये पूरा 2 के हो जाएगा बेटे, तो ये वाला भी 2 के होगा, तो इसके कॉर्नर एच को के आ गए ना, पी एच को 3 के लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एच को 3 के लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 के का होल स्क्वायर, 4 इंटू एच, 9 के स्क्वायर, 4h, सो इट्स locus इज 9 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आसान था, सोचने वाली बात थी सिर्फ।
यस और नो? हाँ। ठीक है बच्चों। फिर तो आर के कोऑर्डिनेट्स आए ना आर मतलब। का ही तो लोकस निकालना था। पी क्यू इज अ डबल कोऑर्डिनेट, द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट हो गया ना हमारे पास, एक पॉइंट हो गया एच को माके। इसका लोकस निकालना है कि किस पाथ को फॉलो करेगा। जितने भी इसका मतलब पता है क्या है बेटी? पर ये पॉइंट तीन पार्ट में कैसे काट रहा है? बेटा ये वन थर्ड हो गया ना इसका, पूरे का। अच्छा हाँ। तीनों लेंथ बराबर हो गए। मतलब जितने भी डबल ऑर्डिनेट हैं, देख रहे हो वो भी पैराबोला की फॉर्म आ रही है। मतलब जितना ये वाला पार्ट चलेगा ना, उसका वन थर्ड चल रहा होगा ये। तो पहले उसका लोकस जो आएगा डबल ऑर्डिनेट का वन थर्ड वाला जो पार्ट है, वो भी हमारे पास पैराबोलिक शेप को रिफ्लेक्ट, जितने मर्जी डबल ऑर्डिनेट क्यों ना हो जाए, समझ आ रहा है कि नहीं? जितने मर्जी हो जाए बेटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन और रहेंगे हमारे सीबीएसई वाले, जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, थोड़े से एग्जाम में आते हैं इसलिए करवा रहा हूँ बेटे। आ सकते हैं बेसिकली। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर इज at a distance of 6 centimeter from its vertex. The focus of a parabolic mirror is at a distance of 6 centimeter from its vertex. If the mirror is 20 centimeter deep, if the mirror is 20 centimeter deep, find the distance lm. मैं फिगर दिखा रहा हूँ कौन सा डिस्टेंस lm के बारे में बात कर रहा हूँ। The focus of a parabolic mirror is at a distance of 6 centimeter. फोकस यहाँ पर है, ठीक है। द मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, मिरर यहाँ तक है, मिरर जो यहाँ तक है, ठीक है बेटे। 20 सेंटीमीटर डीप का मतलब क्या है? अगर वी है तो ये के है, अगर हमारे पास वी के 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। 20 सेंटीमीटर डीप है मिरर। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। द मिरर इज 20 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द डिस्टेंस एल। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे करना पसंद करोगे इस क्वेश्चन को? बोलो बच्चे, कोई आइडिया आ रहा है किसी बच्चे को? तब तक हमें पता चल गया कि पैराबोला y इक्वल टू 4x की फॉर्म चलो शाबाश, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगी। अब ई क्या हो जाएगा इसमें? 6। में। तो वाई स्क्वायर हो गया 24x। अब डबल ऑर्डिनेट है तो जितना वाई यहाँ पर होगा उतना वाई यहाँ पर होगा। यस सर। एक्स 20 दिया हुआ तो उसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 20 वाई। आसान हो गया। 20 वाई लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1। हाँ या ना? यस सर। तो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 × 20, 4 × 6 × 4 × 5। वाई हो जाएगा 4√30। एल एम कितना हो जाएगा? 2y, 8√30 सेंटीमीटर। अभी तो सिंपल सिंपल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। स्कूल सिलेबस वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जेई वाले स्टार्ट नहीं करे अभी मैंने, है ना? ठीक है बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? आसान था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। 22 4 रूट
ये वाला तो फिर भी हो गया। An arc is in the form of a parabola. An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex. How high is it? 2 meter from the vertex of the parabola. An arc is in the form of a parabola, but its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. डायग्राम दिया है आप बनाओ नहीं तो मैं बताऊंगा. इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायग्राम चलो आपको बता देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी थोड़ी सी. एक्स इज इक्वल टू 4। कहता है द एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल. द आर्क इज 10 मीटर हाई. जो आर्क है हमारे पास 10 मीटर हाइट पे, टोटल हाइट जो है मैक्सिमम 10 मीटर है, ठीक है राइट. एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस. 5 मीटर वाइड का मतलब 2.5 मीटर यहाँ आ जाएगा, 2.5 मीटर यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2.5 दैट इज 5/2. तो 10 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेसिकली, ठीक है ना. ये डिस्टेंस 5/2 हो जाएगा मतलब ना. So arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. यानी कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 मीटर हाइट थी ये वाली बेटी. कहते जब 2 मीटर हाइट की अगर होगी यहाँ से लेकर यहाँ पर 2 मीटर हाइट की अगर होगी, कितना वाइड होगा ये मुझे इसकी लेंथ निकालनी है. यानी कि अगर ये 2 मीटर वाइड है, बेसिकली x,2 मान लें इसको. हाँ जी एक्स की वैल्यू निकालनी, ट्वाइस ऑफ एक्स निकालना है मुझे. बस ऐसे क्वेश्चन में रख देता है। तो पहले पैराबोला क्या हो जाएगा, x² = 4 है भाई. हाँ है ना. हाँ जी 5/2, 10 जो है इसके ऊपर लाई करेगा तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना. एक की वैल्यू निकाल लेंगे ना. यस ये क्या हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर, 4a × 10, 25/4, 1/40, या 4 ही रहने देते हैं. 1/10, 4 एक डायरेक्ट वैल्यू हमारे काम आ जाएगी, है ना. 5 आ गया, 2 आ गया, तो 5/8 आ गया. बोलो बेटे. पैराबोला की इक्वेशन x² = 4ay थी, x² = 5/8y हो गई. 5/32 आ रहा है। समझ आया बेटे. क्वेश्चन था हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स. तो यानी y कोऑर्डिनेट इज 2, x,2 जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, x², 5/8 × 2, 5/4 हो गया. x कितना हो जाएगा, √5/2. प्लस माइनस में प्लस ही लेकर डिस्टेंस हमारे पास अभी है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, √5 में. समझ आया बेटे. मुश्किल तो नहीं है. बोलो बच्चे. एक सेकंड समझ आ रहा है बच्चों. बोलो प्लीज. नोट करने क्या.
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टावर्स ऑफ अ ब्रिज hung in the form of a parabola. The towers of a bridge hung in the form of a parabola have their tops 30 meter above the roadway and are 200 meters apart. The towers of a bridge hung in the form of a parabola have their tops 30 meter above the roadway and are 200 meter apart. If the cable is 5 meter above the roadway at the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable 30 meter from the center. क्वेश्चन समझ में आया? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। द टावर्स ऑफ अ ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला have their tops 30 meter above the roadway and are 200 meters apart. The cable is 5 meter above the roadway at the center of the bridge and the length of the vertical supporting cable from the center. ये कहना चाहता हूँ, ये दो टावर्स है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। ये बोला था ना ब्रिज जैसे होता था हमारे पास, ये केबल्स होते हैं जैसे हमारे केबल्स लगे, ठीक है, अटैच करने के लिए, ठीक है। तो बजाय कहते ये 5 मीटर, जो बॉटम है वो 5 मीटर ऊपर है, ठीक है, टोटल 30 मीटर की हाइट है ये। नहीं, 100 मीटर यहाँ पर चला जाएगा, 100 मीटर यहाँ चला जाएगा, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 100,30 आ जाएंगे। समझ में आए? हाँ जी। 200 मीटर डिस्टेंस है, देखो। द towers of a bridge hung in the form of a parabola have their tops 30 meter above the roadway and are 200 meter apart. The cable is 5 meter above the roadway at the center of the bridge. Find the length of the vertical supporting cable 30 meter from the center. यानी यहाँ से जो 30 सेंटीमीटर 30 मीटर की जब दूरी होगी, तो जो लेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं सपोर्टिंग केबल की, ये वाली, ठीक है ना बेटे, तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, 30, इसके ऊपर लाई करेगा तो वाई की वैल्यू निकालनी है। ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये 0,5। वर्टेक्स से इसमें कहानी पता है क्या है? वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 0,5 हो गई तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a वाई माइनस 5 आएगा, ठीक। ये क्या शिफ्ट कर दी ना, 0,5, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस ऑफ ए, कल सिखाया था मैंने। वर्टेक्स 0,0 पे नहीं है ना, इसका वर्टेक्स 0,5 पे है। तो इसलिए याद रखना ये कहानी इसकी इक्वेशन कितनी है यहाँ पर। बच्चा अगर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई लेगा तो निपट जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 मीटर बॉटम बोला हुआ तो उसका मतलब इसमें अगर ये रेफरेंस एक्सेस मानी है, कौन सी हो जाएंगी, इसके हिसाब से आ रहा है ना बेटे। अगर यहाँ से लोग होते हैं तो सीधा इसको 25 मीटर मानना पड़ेगा। अगर आप एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई से करना चाहते हो तो ये मानना पड़ेगा 25 मीटर है। फिर आपको जब लास्ट में 30 देखोगे तो ये ऐड करना पड़ेगा 5 मीटर आपको, शिफ्ट कर दिया अगर आप लोग, समझ में आए? तो सबसे पहले इस ए की वैल्यू निकालेंगे आप लोग। ये क्या हो जाएगा? 100,30 सेटिस्फाई करेगा बेटे ये? तो 100 का स्क्वायर 4a × 25, ए इज इक्वल टू 100। ए इज इक्वल टू 100, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 400
वाई माइनस फाइव हो गया बेटी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आज की क्लास में स्कूल सिलेबस के लिए, ठीक है, ताकि बच्चों का जो मंडे टेस्ट आ रहा है वो ठीक हो जाए थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ 30, L लाइज ऑन इट, स्क्वायर के ऊपर लाई करेगा बेटे। 30 का स्क्वायर 4/29 L माइनस फाइव आ जाएगा बेटे। तो 9/4 इज इक्वल टू L माइनस फाइव। 9/4 प्लस फाइव आ जाएगा बेटे। यस सर। 29/4 मीटर्स की इसकी लेंथ हो जाएगी जब स्पॉटिंग केबल की, जब यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है बच्चों। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A beam is supported by its ends by support which are 12 meter apart. A beam is supported by its ends by support which are 12 meters apart. Since the load is connected at its center, since the load is connected at its center, so there is a deflection of 3 centimeter at the center, and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center? Is the deflection 1 centimeter? क्वेश्चन समझ में आया बेटा ही नहीं है, बताओ अद्वैत, क्वेश्चन समझ में आया बेटे? A beam is supported by its ends by support which are 12 meters apart. मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे बेटे, देखो बीम होती है ना हमारे पास, कहते जो डिफ्लेक्शन है ना हमारे पास ये वाली, अगर मैं ढंग से थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से बनाऊँ तो ऐसे करना चाहता हूँ, चलो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, बीम रखी हुई है, हैवी है, दूर है ना हमारे पास, 12 मीटर का डिस्टेंस है, कहते जो डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर का है। वजन है ना बीम के बिल्कुल सेंटर पे उसका वेट आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये 12 मीटर का है। तो 6 इधर हो गए 6। ये डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन कहता है, इसमें भी ओरिजिन शिफ्टिंग होगी। क्वेश्चन कहता है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, क्या सेंटर से कितनी दूरी पर जो डिफ्लेक्शन है 1 सेंटीमीटर होगा। ये डिफ्लेक्शन आ गया 1 सेंटीमीटर का, एक्स निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। अब ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से ऐसे ले लो सीधा इसको, ये सर नो, क्या सर? वैसे समझ लो पैराबोला को, पैराबोला कैसे समझ लिया ना। हम्म। 12 सेंटीमीटर यहाँ से अगर मैंने 0,0 यहाँ से मान लिया, ये कितना हो जाएगा, 6,3 हो जाएगा, मगर याद रखना ये मीटर में सेंटीमीटर में, यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी होगा। कुछ ये सेंटीमीटर। 6,3/100 हो जाएगा ना। बच्चे यहाँ गलती करते हो, मीटर में देखा डिफ्रैक्शन सेंटीमीटर में, यूनिट भी तो ध्यान देनी पड़ेगी।
अगर पैराबोला में मान लेता हूँ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है उस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा बेटे। बोलो बच्चे। 36 इज इक्वल टू 4a इंटू 3/100। बोलो बेटे। 4a कितना हो जाएगा हमारे पास? 1200। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? ट्वेल्व हंड्रेड वाई आ गया। मुझे एक्स निकालना है, एक्स मीटर। एक्स कमा 1/100 आ जाएगा ये। आया ना बेटे? इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, समझ आ रहा है बेटे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हमने पैराबोला यहाँ से माना ना, ये रेफरेंस एक्स हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब मुझे ये वाला एक्स का मतलब क्या, ये वाला एक्स निकालना है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अच्छा ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? मतलब तो ये है 1/100 नहीं होगा, कुछ और होगा, बताओ। एक्स कमा 2/100 होगा ना ये। मजा आया कि नहीं है सोच के? भाई 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है बेटे। यहाँ से 1 सेंटीमीटर है ना, टोटल 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। मजा आया कि नहीं? ये एक्स को 2/100 हो जाएगा ना बेटा ये। हाँ जी। अगर मैंने इसको माना हो बेटे, ये मेरी एक्सिस है, ये टेंजेंट मतलब ये एक्सिस ये है हमारे पास, टेंजेंट एंड वर्टेक्स थी। अगर 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है तो यहाँ से तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ना बेटा ये। अगर सेंटीमीटर की टर्म्स बात करो तो ये ऐसे आ जाएगा ना ये। समझ में आया कि नहीं आया? ये डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर का था ना बेटा, ये हाइट 3 सेंटीमीटर थी ना ये वाली। कहता है सेंटर से बताओ कितने डिस्टेंस की दूरी पर जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर रहेगा। डिफ्लेक्शन ये 1 सेंटीमीटर बात कर रहे हैं ना, देखो जूम करके देखो। तो मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना बेटे हमारे पास। मजा आया कि नहीं आया? तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स को 2/100। ठीक है बच्चों? तो एक्स को 2/100 इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 1200 इंटू 2/100 आ गया बेटे ये। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 24, 2√6 मीटर्स। सेंटर से इधर हो जाए या उधर हो जाए, समझ में बेटा ही नहीं आया? ठीक है बच्चों, आपका स्कूल सिलेबस ओवर हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।